कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। भारतीय आर्मी चीफ ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी फौज के सरबराह ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, आज ऐसी खबर आपके सामने लाए हैं जिसमें मोदी का भारत तो गया काम से। वही बात जिसका जिक्र हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में करते थे कि एक दिन आएगा जब मोदी भारत को ले डूबेगा। तो जनाब बिल्कुल वैसे ही होने जा रहा है। मोदी भारत को ले डूबा है। दोस्तों, आज की वीडियो में 2 इंतहाई अहम खबरें सामने लाए हैं जिसने भारतीय ऐवानों में हलचल मचा रखी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। इंडियन आर्मी चीफ ने हाथ खड़े कर दिए। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से हम बर्बाद होकर रह गए हैं। भारतीय आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात भी किसी काम ना आया। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया कि इंडिया को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान दोनों महाजों पर खतरा है और हालात इस वक्त ये हैं कि मोदी को ये रिपोर्ट दे दी गई है कि अब पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि किसी भी वक्त वो भारत पर अपनी मर्जी का टारगेट सेट करके हमला कर सकता है। इसलिए अब हमें चौकन्ना रहना होगा। भारतीय आर्मी चीफ के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक साथ 2 महाजों पर एक संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि दोनों महाजों पर टकराव का सवाल एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में भारत को हमेशा तैयार रहना चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और गैर अस्करी ताउन और इश्तराक में काफ़ी इजाफा हो चुका है। 2 महाजों पर टकराव का सवाल एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हमें मुकम्मल तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने मोदी को अलर्ट करते हुए कहा कि इस खतरे से निपटने में हमें ये देखना होगा कि किस महाज पर ज़्यादा बड़ा खतरा है। पहले बड़े खतरे से निपटना होगा। जनरल नरवणे ने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख में कशीदगी बदस्तूर जारी है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस माहौल में चीन अब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की शमाल मशरकी सरहदों के नज़दीक भी बड़े पैमाने पर फौजी तामीरात में मसरूफ़ है। एक सवाल के जवाब में जनरल नरवणे ने कहा कि चीन ने सेंट्रल और ईस्टर्न कमांडर के इलाके में भी टकराव के पॉइंट्स पर नई सड़कें बना ली हैं, हवाई पट्टियां तामीर कर चुका है और बैरिकें बना ली हैं, जो भारत की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब इंडियन आर्मी चीफ से पूछा गया कि हाल में चीन ने सरहदी इलाकों से 10,000 फौजी वापस बुला लिए हैं, भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि चीन ने LAC पर तैनात किसी मकाम से फौजी नहीं हटाए। जो ज़्यादा अहम है वो ये कि जिन खित्तों में बराह रास्त टकराव की सूरत हाल है वहाँ फौजियों की तादाद में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। ये वो सरहदी इलाके हैं जहां हमें ख़ास तौर पर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, इस वक्त भी दोनों जानिब हज़ारों फौजी पूरी जंगी तैयारियों के साथ लद्दाख के पहाड़ी खित्ते में एक दूसरे के आमने सामने हैं। बाज़ मकाम पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान महज चंद 100 मीटर का फासला है। इसका सबूत कुछ यूं भी है कि गुज़िश्ता हफ्ते चीन के एक फौजी को इंडियन फौजियों ने अपने इलाके में पकड़ लिया था। उसे ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद चीनी फौज के हवाले कर दिया गया था। जनरल नरवणे ने उम्मीद जाहिर की कि चीन से कशीदगी ख़त्म होगी और फौजें अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट सकेंगी। भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है जब भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान से ज़्यादा चीन बॉर्डर्स पर ज़्यादा सिक्योरिटी इखराजात करने पड़ रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है पाकिस्तान के महाज से 2 डिवीजन यानी 36,000 फौजी अब चीन के महाज पर तैनात कर दिए गए हैं। दोस्तों, मतलब बड़ा साफ है, इंडियन आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पर खौफजदा है, क्योंकि उन्हें मालूम है
پاکستان اب پہلے جیسی فوج نہیں رہی۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج پہلے سے کہیں زیادہ جدید اور طاقتور ہو چکی ہے، کیونکہ چین کے تباہ کن طیارے پاکستان کو مل چکے ہیں۔ ترکی کے تباہ کن جدید سے جدید ترین ڈرونز پاکستانی فوج کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی ڈرونز ہیں جس کی ٹیکنالوجی نہ تو امریکہ کے پاس ہے اور نہ اسرائیل کے پاس۔ سوچیں پھر بزدل بھارتی فوج کیسے پاکستان اور چین کا ایک وقت میں مقابلہ کر سکے گی۔ دوستو، مکمل طور پر پاکستان اور چینی افواج نے بھارتی فوج کو گلے سے دبوچ لیا ہے۔ بس مناسب وقت کا انتظار ہے، کسی بھی وقت یہ گلا دبایا جا سکتا ہے۔ دوستو، دوسری ایک اور بڑی خبر کے مطابق روس اور چین قازقستان پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ قازقستان کے حکام نے حالیہ دنوں میں ملک کی جغرافیائی خود مختاری اور سالمیت کے بارے میں بیانات دینے کے سلسلے کو تیز کر دیا ہے، اور وہ بڑے شد و مت سے شہریوں کے اپنے مادر وطن کے دفاع کے حق کو جتا رہے ہیں۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ نے روس اور چین پر واضح کر دیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی زمین پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، جبکہ دوسری طرف روس اور چین دونوں کا دعویٰ ہے کہ قازقستان پہلے ان کے ملک کا ہی حصہ رہا ہے، اس لیے وہ اب اسے اپنے ملک میں شامل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان دونوں مواقعوں پر قازقستان کی حکومت نے چین اور روس کی حکومتوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ ماضی میں بھی وسطی ایشیائی ملکوں میں شامل اس ریاست کی سرحدوں کے بارے میں دعوے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے قبل قازقستان کے حکام نے کبھی اتنی شدت سے ان کا جواب نہیں دیا۔ دوستو، اس سے قبل قازقستان کی حکومت کا چین اور روس کے تعلقات کے بارے میں رویہ بڑا محتاط رہا ہے، اور وہ علاقے کے دونوں بڑے ملکوں چین اور روس سے معاشی، دفاعی اور تجارتی رابطوں کی وجہ سے کسی سفارتی تنازع میں الجھنے سے گریز کرتے رہے ہیں۔ قازقستان کی طرف سے اپنے بڑے ہمسایہ ملکوں کے سامنے سر اٹھانے کی بڑی وجہ ملک میں بڑھتے ہوئے قومی جذبات ہیں، اور چین اور روس سے میل جول میں قومی مفادات کا خیال رکھنے کے بارے میں حکومت پر بڑھتا ہوا اندرونی دباؤ ہے۔ دوستو، اس وقت خطے کی جیو پولیٹیکل پالیسیوں میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب اچانک روس اور چین کیوں قازقستان کو ہتھیانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، فی الوقت اس پر تبصرہ کرنے اور کوئی رائے دینے کے لیے کوئی خاص خبر موجود نہیں۔ اس ایشو پر ہم مزید تحقیق کریں گے اور آئندہ آنے والی ویڈیوز میں یہ واضح کریں گے کہ کیوں اچانک چین اور روس قازقستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔